दोस्तों, कल्पना कीजिए शहर का सबसे बड़ा अरबपति 5 सितारा रेस्टोरेंट की सबसे महंगी टेबल पर बैठा है। सामने खड़ी है एक साधारण सी वेटर्स, पुरानी घिसी हुई चप्पलें, थके हुए हाथ और झुकी हुई नज़रें। अरबपति अपने दोस्तों को हंसाने के लिए जर्मन भाषा में ऑर्डर देता है और मुस्कुराकर कहता है, इस अनपढ़ लड़की को क्या पता जर्मन क्या होती है। पूरी टेबल ठहाकों से गूंज उठती है। लेकिन दोस्तों, वह अरबपति नहीं जानता था कि जिस लड़की का वह मजाक उड़ा रहा है वह 7 भाषाएं बोलती है, और वह यह भी नहीं जानता था कि ठीक 3 दिन बाद उसकी 100 करोड़ की डील, उसकी इज्जत और उसका दिल तीनों इसी लड़की के हाथों में होंगे। यह कहानी है अपमान की, स्वाभिमान की और एक ऐसे प्रेम की जो नफ़रत की राख से जन्म लेता है। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसका हर मोड़ आपके दिल को छू जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। शहर के सबसे महंगे इलाके में खड़ा था द ग्रैंड आर्केड, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक रात के खाने का बिल किसी आम इंसान की महीने भर की तनख्वाह से ज़्यादा होता था। छत से लटकते क्रिस्टल के झूमर, इटली से मंगवाया गया संगमरमर और हवा में तैरती इम्पोर्टेड परफ्यूम की खुशबू, यहाँ हर चीज़ चीख चीख कर कहती थी कि यह जगह अमीरों की है। और इन्हीं अमीरों की टेबलों के बीच हाथ में ट्रे उठाए चुपचाप चलती थी मीरा जोशी। मीरा 26 साल की एक साधारण सी लड़की, सांवला रंग, गहरी आँखें और चेहरे पर हमेशा एक शांत संयमित मुस्कान। वह पिछले 1.5 साल से इस रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम करती रही थी। सुबह 5 बजे उठना, अपने बीमार पिता के लिए खाना बनाना, उन्हें दवाइयाँ देना और फिर 2 बसें बदलकर काम पर पहुँचना, यही उसकी ज़िंदगी थी। दिन भर वह अमीरों की झूठी प्लेटें उठाती, उनके ताने सुनती और रात को थके हुए पैरों से घर लौटती। लेकिन उसकी आंखों में कभी शिकायत नहीं दिखती थी। दिखता था तो बस एक अजीब सा ठहराव, जैसे कोई गहरा समंदर जो ऊपर से शांत हो लेकिन जिसके भीतर पूरी दुनिया छिपी हो। रेस्टोरेंट में कोई नहीं जानता था कि यह चुपचाप काम करने वाली लड़की असल में कौन है। कोई नहीं जानता था कि मीरा की माँ प्रोफेसर सुधा जोशी कभी शहर के सबसे बड़े कॉलेज में भाषा विज्ञान की प्रोफेसर थी। एक ऐसी विद्वान महिला जो 9 भाषाएं जानती थी और जिन्होंने अपने इकलौती बेटी को गोद में बिठाकर भाषाएं ऐसी सिखाई थी जैसे कोई माँ लोरियाँ सुनाती है। मीरा जब 3 साल की थी तब माँ उसे हिंदी में कहानी शुरू करती और अंग्रेजी में ख़त्म करती। 5 साल की हुई तो जर्मन की नर्सरी राइम्स, 8 की हुई तो फ्रेंच की कविताएं। माँ कहती थी, मीरा, भाषा सिर्फ बोलने का तरीका नहीं होती, भाषा एक चाबी होती है। हर नई भाषा एक नया दरवाज़ा खोलती है। और बेटा, ज़िंदगी में कभी पता नहीं चलता कौन सा दरवाज़ा कब तुम्हारी तकदीर बदल दे। 17 साल की उम्र तक मीरा 7 भाषाएं धारा प्रवाह बोलने लगी थी। हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी और रूसी। माँ का सपना था कि मीरा एक दिन बड़ी दुभाषिया बने, देश विदेश में नाम कमाए। लेकिन दोस्तों, तकदीर के अपने ही खेल होते हैं। मीरा जब 19 साल की थी, एक सड़क हादसे में उसकी माँ इस दुनिया से चली गई और उस हादसे का सदमा उसके पिता दीनानाथ जोशी के दिल पर ऐसा लगा कि पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा, फिर धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा। पिता की दवाइयाँ, इलाज, घर का किराया, सब कुछ मीरा के छोटे छोटे कंधों पर आ गया। पढ़ाई छूट गई, डिग्री अधूरी रह गई, सपने किताबों में बंद होकर अलमारी में रख दिए गए और 7 भाषाएं जानने वाली वह लड़की जिंदा रहने के लिए प्लेटें उठाने लगी। लेकिन मीरा ने अपनी माँ की एक सीख कभी नहीं छोड़ी। माँ कहती थी, अपना हुनर हर किसी के सामने मत खोलना, हीरा तिजोरी में रखा जाता है, सड़क पर नहीं। सही वक्त खुद बताएगा कि उसे कब निकालना है। इसलिए मीरा चुप रहती थी। लोग उसे अनपढ़ समझते, गंवार समझते और वह बस मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे अपनी माँ पर भरोसा था
और सही वक्त का इंतज़ार था। और दोस्तों, वह वक्त आने वाला था एक ऐसी शाम के रूप में जो मीरा की पूरी ज़िंदगी बदल देगी। उस शुक्रवार की शाम द ग्रैंड आर्किड में कुछ ज़्यादा ही चहल पहल थी। मैनेजर मिसेस डिसूजा बार बार शीशे में अपने बाल ठीक कर रही थी और पूरा स्टाफ ऐसे भाग रहा था जैसे कोई राजा आने वाला हो। और सच कहें तो आने वाला भी कोई राजा ही था। शाम ठीक 8 बजे रेस्टोरेंट के दरवाजे पर 3 काली चमचमाती गाड़ियाँ रुकी। बॉडीगार्ड्स ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ अद्वैत राजवंशी, उम्र 32 साल और नाम ऐसा कि शहर के बड़े बड़े उद्योगपति भी सुनकर सीधे खड़े हो जाएं। राजवंशी ग्रुप का इकलौता वारिस और चेयरमैन, होटल, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल का हजारों करोड़ का साम्राज्य, लंबा कद, तराशा हुआ चेहरा, महंगा इटालियन सूट और आंखों में वह घमंड जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ना शब्द सुना ही ना हो। मैगजीनों के कवर पर छपने वाला यह अरबपति जितना कामयाब था उतना ही मशहूर था अपने तीखे तानों और लोगों को नीचा दिखाने की आदत के लिए। कहते हैं अद्वैत के लिए दुनिया में 2 ही तरह के लोग थे, या तो वो उसके बराबर वाले या फिर कीड़े मकोड़े। उसके साथ थी कियारा मल्होत्रा, राजवंशी ग्रुप की बिजनेस पार्टनर और अद्वैत के पिता की पसंद की होने वाली बहू। सुनहरे रंग की डिजाइनर ड्रेस, होठों पर नकली मुस्कान और आंखों में हिसाब किताब। कियारा को अद्वैत से प्रेम नहीं था, उसे प्रेम था राजवंशी नाम से, उस साम्राज्य से, उस कुर्सी से। और साथ में थे 2 विदेशी मेहमान भी, जर्मनी से आए निवेशक मिस्टर हरमन बेवर और उनकी सहयोगी। राजवंशी ग्रुप जर्मनी की एक बड़ी कंपनी के साथ 600 करोड़ की डील करने वाला था और यह डिनर उसी सिलसिले की पहली मुलाकात थी। मिसेस डिसूजा दौड़ती हुई आई। राजवंशी सर, आपका स्वागत है, आपकी टेबल तैयार है। और फिर उन्होंने पलटकर आवाज़ दी, मीरा, टेबल नंबर 1 तुम संभालोगी। और सुनो, एक भी गलती नहीं, ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। मीरा का दिल एक पल के लिए कांपा। उसने इन बड़े लोगों की आदतें बहुत देखी थी, लेकिन नौकरी ज़रूरी थी। पिता की अगले महीने की दवाइयों का हिसाब उसकी जेब में पड़ी पर्ची में लिखा था। उसने गहरी सांस ली, अपनी माँ का चेहरा याद किया और ट्रे उठाकर टेबल नंबर 1 की ओर बढ़ गई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। द ग्रैंड आर्किड में आपका स्वागत है। मैं मीरा हूँ, आज आपकी सेवा में रहूँगी। आप शुरुआत में क्या लेना पसंद करेंगे? अद्वैत ने नज़र उठाई, लेकिन उसने मीरा की आंखों में नहीं देखा। उसने देखा उसकी घिसी हुई चप्पलों को, उसके हाथों की उन लकीरों को जो मेहनत ने खींची थी, उसकी सस्ती घड़ी को, और उसके होठों पर वह मुस्कान आ गई, वह जहरीली मुस्कान जो किसी को खिलौना बनाने से पहले आती है। कियारा, अद्वैत ने अपनी पार्टनर की ओर देखकर अंग्रेजी में कहा, आजकल ये 5 स्टार रेस्टोरेंट भी ना, स्टाफ देखो इनका, लगता है गांव से सीधा उठाकर यूनिफॉर्म पहना दी। कियारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीरा समझ गई थी, हर शब्द समझ गई थी, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। और तभी अद्वैत को एक खेल सूझा, मिस्टर बेवर को इम्प्रेस करने का और साथ ही अपना मनोरंजन करने का खेल। वह कुर्सी पर पीछे टिका और उसने मीरा की ओर देखा, जर्मन भाषा में बोलना शुरू कर दिया। और फिर उसने जर्मन में ही बड़े आराम से मुस्कुराते हुए वह सब कहा जो किसी इंसान की आत्मा को छलनी कर दे। उसने जर्मन में कहा, वैसे इस बेचारी से जर्मन में ऑर्डर लेने का कोई फ़ायदा नहीं। इसकी शक्ल देखिए मिस्टर बेवर, इसने तो शायद स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होगा। ऐसे लोग पैदा ही प्लेटें उठाने के लिए होते हैं। इनकी 7 पुश्तें भी पढ़ लें तो भी ये हमारी बराबरी नहीं कर सकते। कियारा हंसते हंसते दोहरी हो गई, अद्वैत, यू आर टेरिबल। देखो इसका चेहरा, बेचारी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मिस्टर बेवर थोड़े असहज हुए, लेकिन चुप रहे। और मीरा वहीं खड़ी थी, पत्थर की तरह शांत। लेकिन दोस्तों, उसके भीतर एक एक शब्द पिघले हुए
शीशे की तरह उतर रहा था। उसने हर शब्द समझा था, हर ताना, हर अपमान। इसकी 7 पुश्तें भी पढ़ ले, यह वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था और उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा घूम गया। वह माँ जिसने अपनी ज़िंदगी के 9 साल इस बेटी को भाषाएं सिखाने में लगा दिए थे। मीरा की मुट्ठियाँ ट्रे पर कस गई, पोर सफ़ेद पड़ गए। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए उसका मन किया कि अभी इसी वक्त इसी टेबल पर जर्मन में ऐसा जवाब दे कि इस घमंडी की हंसी हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन तभी माँ की आवाज़ भीतर से आई, हीरा तिजोरी में रखा जाता है मीरा, सही वक्त खुद बताएगा। मीरा ने धीरे से सांस छोड़ी और बेहद शांत, बेहद पेशेवर आवाज़ में हिंदी में कहा, जी सर, आपकी वाइन अभी लाती हूँ। और वह मुड़कर चल दी। पीछे से अद्वैत की आवाज़ आई जर्मन में हंसते हुए, देखा, इसे तो यह भी नहीं पता कि इसका मजाक उड़ाया गया है। काश काश उस रात अद्वैत राजवंशी को पता होता कि वह जिस लड़की को अनपढ़ समझकर हंस रहा है वह उसकी हर बात, हर साजिश, हर राज सब कुछ समझ रही है। और काश उसे पता होता कि तकदीर ऊपर बैठी मुस्कुरा रही है, क्योंकि ठीक 3 दिन बाद यही अरबपति इसी लड़की के सामने हाथ जोड़े खड़ा होने वाला था। उस रात मीरा घर लौटी तो पिता जाग रहे थे। दीनानाथ जी ने बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा, आज बहुत थकी लग रही हो। मीरा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बाबूजी, बस काम ज़्यादा था। वह पिता को कभी नहीं बताती थी कि रेस्टोरेंट में उसके साथ क्या क्या होता है। रात को अपने छोटे से कमरे में माँ की तस्वीर के सामने बैठकर वह देर तक रोई। तस्वीर में माँ मुस्कुरा रही थी। मीरा ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, माँ, आज फिर किसी ने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ। आज फिर मैं चुप रही। बताओ ना माँ, वह सही वक्त कब आएगा। तस्वीर खामोश रही। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान अपनी सबसे गहरी तकलीफ़ में सवाल पूछता है तो कायनात जवाब की तैयारी शुरू कर देती है। 3 दिन बाद सोमवार की शाम द ग्रैंड ऑर्किड का सबसे बड़ा प्राइवेट डाइनिंग हॉल राजवंशी ग्रुप ने बुक किया था। आज वह रात थी जिसका अद्वैत को महीनों से इंतज़ार था। जर्मन कंपनी के चेयरमैन मिस्टर क्लाउस हॉफमैन खुद जर्मनी से आए थे। अपने पूरे बोर्ड के साथ 600 करोड़ की डील के कागजात तैयार थे। बस आज की रात सब कुछ ठीक जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, उस रात कुछ भी ठीक नहीं जाने वाला था। 7:30 बजे अद्वैत के फ़ोन पर एक कॉल आया और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, जो जर्मन और हिंदी दोनों जानती थी, उसकी गाड़ी का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया था। वह अस्पताल में थी और मिस्टर हाफमैन की एक ख़ास बात थी जो पूरी बिजनेस दुनिया जानती थी। वह पुराने ख्यालों के सख्त जर्मन थे। अंग्रेजी जानते हुए भी बिजनेस की बातचीत सिर्फ जर्मन में करते थे। उसका मानना था, जो हमारी भाषा का सम्मान नहीं कर सकता वह हमारे पैसे का सम्मान क्या करेगा। अद्वैत ने पागलों की तरह फ़ोन घुमाए, शहर की हर ट्रांसलेशन एजेंसी को कॉल किया, लेकिन इतनी रात इतने कम समय में बिजनेस लेवल जर्मन जानने वाला कोई नहीं मिला। कियारा ने कहा, गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लेंगे। अद्वैत ने दांत पीसकर कहा, हाफमैन के सामने फ़ोन में बोलकर ट्रांसलेट करूँगा, वह इसे बेइज्जती समझेगा और उठकर चला जाएगा। 600 करोड़ की डील है कियारा, और अगर यह डील गई तो बोर्ड मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा की बनाई हुई साख मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक 8 बजे मिस्टर हाफमैन अपनी टीम के साथ हॉल में दाखिल हुए। अभिवादन हुआ और पहले ही मिनट में हवा भारी हो गई। हाफमैन ने जर्मन में कुछ कहा। अद्वैत को एक शब्द समझ नहीं आया। उसने टूटी फूटी अंग्रेजी जर्मन मिलाकर कुछ कहने की कोशिश की तो हाफमैन की भौहें तन गई। मिस्टर बेवर ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हाफमैन ने ठंडी आवाज़ में जर्मन में कहा, मुझे बताया गया था कि राजवंशी ग्रुप हमारे लिए पूरी तैयारी से मिलेगा। मुझे यहाँ अपनी भाषा का अपमान होता दिख रहा है। शायद यह साझेदारी एक गलती है। और वह उठने लगे। हॉल में सन्नाटा छा गया। अद्वैत राजवंशी, वह आदमी
जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। 600 करोड़, उसकी साख, उसके पिता का भरोसा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने डूब रहा था। और ठीक उसी पल दोस्तों, हॉल के दरवाजे से पानी के गिलास सजाए एक ट्रे लिए मीरा भीतर आई। उसने वह ठंडी जर्मन आवाज़ सुनी, उसने डूबती हुई डील देखी, उसने अद्वैत का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा, वही अद्वैत जिसने 3 दिन पहले इसी भाषा में उसे कीड़ा कहा था। एक पल के लिए मीरा के भीतर एक कड़वी सी तसल्ली उठी। यही तो होना चाहिए था ना, यही तो इंसाफ है। लेकिन फिर उसकी नज़र मिस्टर हाफमैन के पीछे खड़े राजवंशी ग्रुप के उन बूढ़े मैनेजर पर पड़ी जिनकी आंखों में नौकरी जाने का डर था। उसे याद आया कि इस डील से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलने वाला था। अखबार में पढ़ा था उसने, और सबसे बढ़कर उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, भाषा एक चाबी होती है मीरा, और चाबी का काम ताले तोड़ना नहीं, दरवाजे खोलना होता है। मीरा ने ट्रे मेज पर रखी, गहरी सांस ली, और फिर दोस्तों उस 5 सितारा हॉल की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज़ गूंजी, साफ शुद्ध धारा प्रवाह जर्मन में, माफ़ कीजिएगा मिस्टर हाफमैन, जाने से पहले सिर्फ 2 मिनट। हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का रूप होता है, और भगवान कभी नाराज होकर दरवाजे से नहीं लौटाया जाता। आज तकनीकी कारणों से अनुवादक नहीं पहुंच सकी, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो आज की इस बातचीत का अनुवाद मैं करूंगी, और मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी भाषा का एक एक शब्द उतने ही सम्मान से आप तक पहुँचेगा जितने सम्मान की वह हकदार है। दोस्तों उस हॉल में जो सन्नाटा छाया वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मिस्टर हाफमैन दरवाजे पर ठिठक गए, धीरे से पलटे, उनकी आंखों में हैरानी थी। एक भारतीय वेटर्स और इतनी शुद्ध जर्मन, ऐसा उच्चारण तो बर्लिन के पढ़े लिखे लोगों का होता है। कियारा का मुंह खुला का खुला रह गया। मिस्टर बेवर की आंखें फैल गई। यह तो वही लड़की थी, वही लड़की जिसका 3 दिन पहले इसी भाषा में मजाक उड़ाया गया था। और अद्वैत राजवंशी, दोस्तों अद्वैत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। उसका दिल एक धड़कन चूक गया। उसकी आंखों के सामने वह पूरी शाम घूम गई। उसके ठहाके, उसके ताने, इसकी 7 पुश्तें भी पढ़ लें, और यह लड़की सब समझ रही थी, एक एक शब्द, और फिर भी चुप रही। और आज जब उसके पास बदला लेने का, तमाशा देखने का पूरा मौका था, यह उसकी डूबती हुई नैया बचाने आगे आई है। शर्म दोस्तों, असली शर्म वह नहीं होती जो दूसरों के सामने आती है। असली शर्म वह होती है जो इंसान को अपनी ही नज़रों में गिरा देती है। और उस रात अद्वैत राजवंशी अपनी ही नज़रों में इतना गिरा जितना वह ज़िंदगी में कभी नहीं गिरा था। मिस्टर हाफमैन वापस कुर्सी पर बैठे, और फिर शुरू हुआ वह जादू जो उस हॉल में मौजूद कोई भी इंसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाया। मीरा दोनों के बीच खड़ी थी, एक तरफ हिंदी और अंग्रेजी, दूसरी तरफ जर्मन, और शब्द उसके होठों से ऐसे बह रहे थे जैसे कोई संगीत बह रहा हो। वह सिर्फ अनुवाद नहीं कर रही थी, वह भावनाओं का अनुवाद कर रही थी। हाफमैन के मजाक पर सही जगह हंसी, तकनीकी शब्दों का सटीक अनुवाद, और बीच बीच में जर्मन कहावतें जिन्हें सुनकर हाफमैन की आंखें चमक उठती। एक जगह हाफमैन ने पूछा, आपने जर्मन कहाँ सीखी बेटी? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अपनी माँ की गोद में सर। वह कहती थी, हर भाषा एक नया दरवाज़ा है। हाफमैन कुछ पल खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, आपकी माँ एक महान शिक्षिका रही होंगी। जर्मन में हम कहते हैं, जो अपनी माँ की सिखाई बात नहीं भूलता वह ज़िंदगी में कभी नहीं हारता। रात के 11 बजे 600 करोड़ की उस डील पर दस्तखत हुए। हाफमैन ने पेन रखा, खड़े हुए, और पूरे हॉल के सामने उन्होंने अद्वैत से हाथ नहीं मिलाया। वह सीधे मीरा के पास गए और सिर झुकाकर बोले, राजवंशी साहब, आज यह डील आपकी कंपनी ने नहीं, इस बेटी ने बचाई है। ऐसा हीरा आपके पास है और आपने इसे प्लेटें उठाने पर लगा रखा है। हम जर्मन लोग कहते हैं, हीरे की परख जौहरी को होनी चाहिए, वरना हीरा
किसी और की तिजोरी में चला जाता है। और यह कहकर वह चले गए। हॉल खाली होने लगा। कियारा जलती भुनती निकल गई और आखिर में बचे सिर्फ 2 लोग, अद्वैत राजवंशी और मीरा जोशी। अद्वैत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जिंदगी में पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुम उस दिन भी सब समझ रही थी, है ना? मीरा ने शांत आंखों से उसे देखा। एक एक शब्द सर। तो फिर तुमने आज मेरी मदद क्यों की? तुम्हारे पास मौका था मुझे बर्बाद होते देखने का। मीरा ने ट्रे उठाई और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे भाषाएं लोगों के दरवाजे खोलने के लिए सिखाई थी सर, दरवाजे बंद करने के लिए नहीं। और वैसे भी वह एक पल रुकी, पलटी और पहली बार उसकी आंखों में एक चमक आई। आपको नीचा दिखाने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। वह काम आपका घमंड खुद कर देता है। और वह चली गई और अद्वैत राजवंशी, हजारों करोड़ का मालिक, उस खाली हॉल में खड़ा रह गया, पहली बार खुद को इतना गरीब महसूस करते हुए। दोस्तों, उस रात के बाद अद्वैत की नींद उड़ गई। वह जिस लड़की को कीड़ा समझता था, वह उसके ज़मीर पर पहाड़ बनकर बैठ गई थी। अगली सुबह वह खुद द ग्रैंड आर्किड पहुंचा। बिना बॉडीगार्ड, बिना काफिले के उसने मीरा को बुलवाया और सबके सामने कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ और तुम्हें नौकरी का प्रस्ताव देने। राजवंशी ग्रुप की चीफ इंटरप्रेटर, तनख्वाह तुम जो कहो। पूरा स्टाफ सांस रोके खड़ा था। कोई भी लड़की इस प्रस्ताव पर झूम उठती, लेकिन मीरा ने हाथ जोड़े और कहा, माफ़ी कबूल है सर, लेकिन नौकरी नहीं। अद्वैत हैरान रह गया। क्यों? पैसे की वजह से? मैं दुगना नहीं सर, मीरा ने बीच में ही रोका। इसलिए क्योंकि यह नौकरी आप मेरे हुनर को नहीं, अपने अपराध बोध को दे रहे हैं। और मेरी माँ कहती थी, तरस से मिली चीज़ और तराजू से तोला सम्मान, दोनों कभी मत लेना। जिस दिन आपको सच में मीरा जोशी के हुनर की ज़रूरत होगी, उस दिन बात करेंगे। दोस्तों, उस दिन अद्वैत राजवंशी को ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। दुनिया में सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और उसी दिन उसके दिल में पहली बार कुछ और भी हुआ। वह अकड़ी हुई रीढ़, वह स्वाभिमान से चमकती आंखें, वह गरीबी में भी शहंशाहों जैसी ठसक। अद्वैत को समझ नहीं आया कि यह एहसास क्या है। उसे बस इतना पता था कि वह इस लड़की को भूल नहीं पा रहा। जब अद्वैत हफ्ते में 2-3 बार रेस्टोरेंट आने लगा, अकेला कोने वाली टेबल पर वह घंटों बैठा रहता और उसकी नज़रें मीरा को काम करते देखती। कैसे वह बूढ़े ग्राहकों से नरमी से बात करती, कैसे बच्चों को देखकर उसकी आंखें मुस्कुराती, कैसे वह अपने हिस्से का खाना चुपचाप पैक करवाकर बाहर बैठे भिखारी बच्चों को दे देती। धीरे धीरे बातचीत होने लगी। एक दिन बारिश में मीरा की बस छूट गई तो अद्वैत ने गाड़ी रोकी। मीरा ने मना कर दिया और भीगते हुए पैदल चल दी। अद्वैत गाड़ी से उतरा, छाता फेंका और उसके बराबर में भीगता हुआ चलने लगा। मीरा ने हैरानी से पूछा, यह क्या कर रहे हैं आप? अद्वैत ने भीगे चेहरे से मुस्कुराकर कहा, बराबरी तुम्ही ने तो सिखाई है। और दोस्तों, उस बारिश में, उस अंधेरी सड़क पर पहली बार मीरा हंसी, खुलकर हंसी और अद्वैत को लगा जैसे उसकी सारी दौलत इस एक हंसी के आगे फीकी है। धीरे धीरे अद्वैत बदलने लगा। वह मीरा के घर जाने लगा। दीनानाथ जी से शतरंज खेलने के बहाने बूढ़े पिता को इस नौजवान में न जाने क्या दिखा कि वह उसे बेटे की तरह मानने लगे। अद्वैत ने जिंदगी में पहली बार किसी के घर की सूखी रोटी और लौकी की सब्जी खाई और कहा कि इतना स्वाद उसे पेरिस के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिला। मीरा दूर से देखती और सोचती, क्या इंसान सच में इतना बदल सकता है? और उसका दिल जवाब देता, देख तो रही हो, बदल रहा है। और दोस्तों, न चाहते हुए भी मीरा के दिल के किसी कोने में भी कुछ पिघलने लगा था। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में जब प्यार का सूरज उगता है तो साजिश के बादल भी घिर आते हैं। कियारा मल्होत्रा की आंखों से यह सब छिपा नहीं था। अद्वैत का बदला हुआ रवैया, बोर्ड मीटिंग से गायब होना और वह वेटर्स, कियारा समझ गई थी कि उसका हजारों करोड़ का सपना 1-2 टके की वेटर्स छीन रही है। और कियारा हारना नहीं जानती थी।
उसने अपना खेल खेला। एक शाम रेस्टोरेंट के लॉकर रूम से मिसिज डिसूजा की हीरे की अंगूठी गायब हो गई। वही अंगूठी जो पूरे स्टाफ के सामने रखी गई थी, और तलाशी में वह अंगूठी निकली मीरा के बैग से। पूरे रेस्टोरेंट के सामने मीरा पत्थर हो गई। यह मैंने नहीं, भगवान कसम मैंने नहीं, लेकिन सबूत बैग में था। और क्यारा, जो संयोग से उसी शाम वहाँ मौजूद थी, ने जहर बुझे शब्दों में कहा, मैंने पहले ही कहा था, छोटे लोगों की नीयत भी छोटी होती है। अद्वैत को फंसाया, अब हीरे चुराने लगी। मीरा को नौकरी से निकाल दिया गया, पुलिस बुलाने की धमकी दी गई। वह रोती हुई घर पहुंची तो एक और पहाड़ टूटा। यह खबर सुनकर दीनानाथ जी को दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल, आईसीयू और डॉक्टर का एक वाक्या, फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा, 8 लाख रुपए लगेंगे। 8 लाख! मीरा के पास 8,000 भी नहीं थे। नौकरी गई, इज्जत गई, और अब पिता भी जा रहे थे। अस्पताल के गलियारे में बैठी वह लड़की, जिसने जिंदगी भर सिर उठाकर जीना सीखा था, पहली बार टूटकर बिखर गई। उसने माँ की तस्वीर पर्स से निकाली और सिसकते हुए बोली, माँ, तुम्हारी सिखाई 7 भाषाओं में से किसी में भी अपना दर्द कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाला जब परीक्षा लेता है तो परिणाम भी वही घोषित करता है। उधर अद्वैत को खबर मिली तो वह सब छोड़कर भागा। उसे मीरा पर चोरी का इल्ज़ाम, यह बात हजम ही नहीं हुई। वह लड़की जिसने 600 करोड़ की डील बचाकर 1 रुपया नहीं मांगा, वह अंगूठी चुराएगी। अद्वैत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रेस्टोरेंट के सीसीटीवी की उस रात की फुटेज खराब बताई गई थी। अद्वैत ने साइबर एक्सपर्ट बुलवाए, डिलीट की हुई फुटेज रिकवर करवाई, और स्क्रीन पर जो दिखा उसने सब कुछ पलट दिया। कियारा की भरोसेमंद असिस्टेंट स्टाफ की यूनिफॉर्म में मीरा के बैग में अंगूठी रखते हुए साफ दिख रही थी, और फिर उसकी कॉल डिटेल्स सीधे कियारा तक। अगले दिन राजवंशी ग्रुप के बोर्ड रूम में पूरे बोर्ड और मिसेज डिसूजा के सामने वह फुटेज चली। कियारा का चेहरा राख हो गया। अद्वैत खड़ा हुआ और उसकी आवाज़ में वही पुरानी गरज थी, लेकिन इस बार सही जगह के लिए। कियारा मल्होत्रा, आज से राजवंशी ग्रुप से तुम्हारा हर रिश्ता ख़त्म, और भगवान का शुक्र मनाओ कि मीरा जैसे लोग एफआईआर में नहीं, माफ़ी में यकीन रखते हैं, वरना आज तुम जेल में होती। और वहाँ से अद्वैत सीधा अस्पताल भागा। उसने चुपचाप ऑपरेशन का पूरा खर्च जमा करवाया, इस सख्त हिदायत के साथ कि मीरा को पता न चले। ऑपरेशन हुआ, कामयाब हुआ, और जब मीरा ने काउंटर पर बिल पूछा तो जवाब मिला, पेमेंट हो चुकी है। किसने की? उन्होंने नाम बताने से मना किया है मैडम, बस एक पर्ची छोड़ी है। कांपते हाथों से मीरा ने पर्ची खोली। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जर्मन में, भाषा दरवाजे खोलती है लेकिन अच्छाई दिल खोलती है, यह मैंने तुमसे सीखा। मीरा वही गलियारे में खड़ी रो पड़ी, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं थे। 2 महीने बाद द ग्रैंड आर्किड, वही रेस्टोरेंट, वही टेबल नंबर 1। मिसेज डिसूजा ने खुद फ़ोन करके मीरा को इज्जत के साथ बुलवाया था। एक बहुत ख़ास मेहमान ने जिद की है कि सर्व सिर्फ तुम करोगी। मीरा पहुंची तो टेबल पर बैठा था अद्वैत राजवंशी अकेला। मीरा मुस्कुराकर बोली, जी सर, क्या लेंगे आप? और अद्वैत ने ऑर्डर दिया, जर्मन में, वही भाषा, वही टेबल, वही दोनों लोग, लेकिन इस बार शब्द बदल चुके थे। उसने टूटी फूटी अटकती हुई जर्मन में कहा, मैंने 2 महीने जर्मन सीखी है, सिर्फ यह कहने के लिए कि जिस भाषा में मैंने तुम्हारा अपमान किया था, उसी भाषा में तुमसे माफ़ी मांग सकूं, और उसी भाषा में कह सकूं कि मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और फिर वह घुटनों पर बैठ गया। हजारों करोड़ का मालिक एक वेटर्स के सामने, पूरे रेस्टोरेंट के सामने, मीरा जोशी, मैंने दौलत देखी है, दुनिया देखी है, लेकिन इज्जत क्या होती है यह तुमने सिखाया। मुझे अपनी ज़िंदगी की चीफ इंटरप्रेटर बनाओगी, क्योंकि मेरे दिल की भाषा सिर्फ तुम समझती हो। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, एक शर्त पर, शादी के बाद भी मैं काम करूंगी। माँ के नाम से एक भाषा विद्यालय खोलूंगी। गरीब बच्चों के लिए
बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए अनपढ़ ना कहलाए कि वह गरीब पैदा हुआ। अद्वैत मुस्कुराया। शर्त नहीं, यह तो सौभाग्य होगा हमारा। 6 महीने बाद उनकी शादी हुई। किसी 5 स्टार होटल में नहीं, बल्कि उसी भाषा विद्यालय के प्रांगण में जिसका नाम था प्रोफेसर सुधा जोशी भाषा विद्यालय। दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से बेटी का कन्यादान किया और मेहमानों में सबसे आगे बैठे थे जर्मनी से खास आए मिस्टर हाफमैन, जिन्होंने आशीर्वाद में कहा, मैंने कहा था ना, हीरे की परख जौहरी को होनी चाहिए। खुशी है कि हीरा सही तिजोरी में पहुंच गया और विद्यालय की दीवार पर संगमरमर की पट्टिका पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, माँ का वही वाक्य, हर भाषा एक नया दरवाज़ा है और ज़िंदगी में कभी पता नहीं चलता कौन सा दरवाज़ा कब तुम्हारी तकदीर बदल दे। तो दोस्तों, देखा आपने, जिस लड़की का मजाक उड़ाने के लिए जर्मन भाषा का इस्तेमाल हुआ था, उसी भाषा ने उसकी तकदीर के दरवाजे खोल दिए। इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहली, कभी किसी को उसके कपड़ों, उसके काम या उसकी गरीबी से मत आंकिए, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले के भीतर कौन सा हीरा छिपा है। दूसरी, आपका हुनर कभी बेकार नहीं जाता, बस सही वक्त का इंतज़ार कीजिए और तैयारी जारी रखिए। और तीसरी, घमंड चाहे अरबों का हो, झुकता हमेशा किरदार के आगे ही है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें, स्वाभिमान सबसे बड़ी दौलत है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल संगीता कहानी कैप्सूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।